राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज है दूसरा नवरात्रा, तो नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सारी फैमिली को। और आज मुझे कहीं जाना है, आज है मेरा प्रमोशन, तो वो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ प्रमोशन करने के लिए, कहाँ नहीं, तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी तो बजे हैं सुबह के 7:30, पूजा मेरी हो चुकी है और डुगू भी स्कूल चला गया है। विवेक जी का भी काम सारा निपट गया है, झाड़ू पोछा यानी कि टोटल काम हो गया है। अब बस मुझे सब्जी बनानी है और विवेक जी को डाइट देनी है 11 बजे की। तो आज मैं थोड़ी सी डाइट पहले दे दूँगी क्योंकि 10:30 बजे मेरा ऑटो है, तो ऑटो से ही जाऊँगी। मेरा भाई तो यहाँ पे है नहीं है। फर्स्ट टाइम 3 साल हो गए हैं विवेक जी को इस कंडीशन में, 3 साल पूरे बीत गए हैं, चौथा चल रहा है। फर्स्ट टाइम मैं अकेली ऑटो से जाऊँगी, वरना मैं सब जगह अपने भाई को लेकर जाती हूँ। लेकिन आप ही बताओ कि भाई मेरा भाई भी कब तक करेगा, क्योंकि भाई वहाँ भी काम है, मेरे मम्मी पापा भी बूढ़े हो चुके हैं, उनको भी टेंशन रहती है। तो मम्मी तो बोल रही थी कि मैं भेज दूँगी इसे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे तो करना ही है। मेरी ज़िंदगी तो देखो चलनी है, जैसे भी चलनी है, तो मैं अब सब पर निर्भर भी नहीं रह सकती। अब तो मुझे खुद ही करना है, तो मैंने मना कर दिया कि भाई मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो मैं ऑटो से जाऊंगी, मेरा प्रमोशन है। और देखो प्रमोशन करना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो सिर्फ मैं पैसे की वजह से हूँ, मैं पैसे के लिए सोशल मीडिया पर हूँ। ना मुझे कोई फेमस होना है, ना मुझे कोई फिल्मी स्टार बनना है। मुझे तो बस अपना लड़के का फ्यूचर देखना है और अपने पति को संभालना है। तो भाई मेरे 2 प्रमोशन हैं, तो मैं उनको करने जा रही हूँ। पहले विवेक जी का सारा काम निपटा के तब जाऊंगी, ताकि मैं 2-2:30 बजे तक वापस आ जाऊं। जो मैं 3 बजे की डाइट इनको दे दूं, इस हिसाब से मैं जाऊंगी, पूरा करके जाऊंगी इनका। तो भाई चलते हैं, हम अपना काम करते हैं जल्दी और मिलते हैं, और तुम्हें दिखाते हैं कि हम क्या चीज़ का प्रमोशन करने जा रही हैं, और उनसे मिलवाती भी हूँ। तो भाई दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और विवेक जी का सारा काम निपटा दिया है, डाइट वाइट इनको सब कुछ दे दी है, और हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो दिखाते हैं आप सभी को चल के कि किस चीज़ का प्रमोशन है और कैसा प्रमोशन है। अभी ऑटो नहीं आया है, ऑटो के इंतज़ार में है। मैंने बाहर किसी से बोल दिया है कि ऑटो का इंतज़ार, ऑटो आए तो उसको मतलब रोक लेना। तो चलते हैं। देखो भाई मैं आ गई हूँ पहला प्रमोशन करने के लिए। मैं कोबर पार्लर मंडी धनौरा, और ये जो मेरा गाउन है ये पहला है। देखो कितना लूज़ आ रहा है, और फाइनल लुक मैं आपको इस व्लॉग के अंदर ही दिखाऊंगी। दीदी हम घर से ही लेट हो गए, 1:30 बजे तुम धनौरा आए, फिर हम वहाँ चले गए, वो अपनी वाइफ को छोड़ने चले गए। हमें 11:30 बजे आ जाना था, तब तक मैं घर पहुँच जाती आराम से। तो भाई अब दीदी करेंगी मुझे तैयार। मेरे शादी के टाइम भी इन दीदी ने ही मुझे सुंदर लुक दिया था, और आज भी यही सुंदर लुक देने वाली हैं। और इनकी जो मतलब नेचर है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ दिल की हैं। और अगर किसी का बजट हमारा ज़्यादा नहीं हो पाता तो ये दीदी कम बजट में भी कर देती हैं। मतलब ये समझती हैं, इंसान को समझती हैं कि भाई हर कोई एक सा पैसा नहीं दे सकता, लेकिन मेकअप में बिल्कुल भी अंतर नहीं करती हैं। मुझे इनका सबसे अच्छा नेचर तो यही लगता है। तो जो भी मंडी धनौरा के आसपास के भाई बहन मेरे व्लॉग देखते हैं तो ज़रूर दीदी से एक बार अपना मेकअप करवा के देखें, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, और इनका मेकअप डाउन भी नहीं होता है। दीदी मेरे को बाल बड़े टूट रहे हैं, टेंशन की वजह से हो रहा है। कैसे हैं? इतने बोलते आ रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी दीदी, देख लो वो वाला जूड़ा नहीं लगाया था तुमने, है ना, बालों वाला। कितने बाल थे मेरे, बस वो लगा दिए थे फूल इन्होंने। हाँ, और अब तो बिल्कुल बचे ही ना। वो कब करवाऊंगी दीदी? बालों को स्ट्रेट करवाऊंगी परमानेंट। कितने का खर्चा वर्चा जाएगा? खर्चा जो जब मन है तो जब आ जाएगी, कहती दीदी ना आ रही हो मुझे करवाना। थोड़ा ठंड में करवाऊंगी ना। हाँ, सिर्फ मतलब बाल खोल कर रखने पड़ेंगे, और दूसरी पसीना ना आए जब तेरे बालों में। जब तुझे ये एहसास हो जाए ना, करवा चौथ के आसपास ऐसा मौसम होने लगता, उस टाइम तो बहुत भीड़ रहेगी आप पर। वैसे भी बाद में आऊँगी। हाँ, बाद में आ जाएगी। हाँ, अब आप खुद ही देख लो दीदी का नेचर। मैं दीदी से ऐसी कहने लगी, दीदी मेरा मन है परमानेंट प्रेस करवाने का बालों का। तो मैंने कहा खर्चा कितना आएगा? तो दीदी ने खुद बोल दिया कि तू खर्चे वर्चे की टेंशन मत ले, बस तू आ जाना जब तेरा मन करे, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए। तो आप खुद देख लो, इतना अच्छा नेचर है दीदी का, जो कि बालों में परमानेंट प्रेस के कम से कम 5-6 हज़ार रुपये से तो ऊपर ही लगते हैं।
तो सच में मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत आराम से बात करती हैं। और भाई मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि मैं घर से ही 1:30 बजे चली थी, ऑटो नहीं मिला था। तो दीदी ने मुझे खुद गाड़ी से छोड़ के आई, ये और इनके हस्बैंड खुद मुझे छोड़ के आए। और भाई मुझे 5,000 रुपये भी दीदी ने दिए। तो आप खुद देख लो, सच में बहुत ही अच्छा नेचर है दीदी का। और मुझे इतना सपोर्ट करती हैं ना ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर। अगर कोई मुझे गलत कमेंट भी करता है ना, तो इनके हस्बैंड को इतना बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं कि इतना संघर्ष कर रही है लड़की, तब भी इसको लोग गंदा लिख देते हैं। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि खून के रिश्ते ही काम आए, दिल से बनाए हुए रिश्ते भी काम आते हैं। और ये पार्लर मुझे विवेक ने ही बताया था। जब मेरे विवेक जी से बात होती थी, हम दोनों की लव मैरिज थी, तो विवेक जी ने ही कहा था कि तुम्हें उस पार्लर पर ही तैयार होना है, उनका नेचर बहुत ही अच्छा है। तो मैं इस पार्लर पे ही तैयार हुई थी। और पैसे भी इन्होंने मुझसे पहले भी कम ही लिए थे। और आज तो देखो इन्होंने खुद मुझे और उल्टे दिए हैं, और प्रेस करने के लिए भी बोल रही हैं। भाई फाइनली अभी मेरा लुक पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अभी देखो मेरे हेयर स्टाइल रह गया है। और कमेंट करके बताना सारे भाई बहन की मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं। आज मेरा थोड़ा लुक चेंज हुआ है। ये है देखो हमारी भाभी, प्यारी प्यारी, पहले ब्लॉग में मिली होंगी देखने के लिए। तो अभी मेरा हेयर स्टाइल रह गया है, अभी वो होगा, उसके बाद मैं प्रॉपर लुक आप सभी को दिखाऊंगी। तब आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसे नहीं। जय माता दी। तो आप बहुत सारे लोग दीदी की आईडी पे कमेंट करते हैं, दीदी आप रोती रहती हो, कोई आप अच्छा सा लुक कैरी नहीं करती हो। तो फिर आज दीदी आ गई हैं अपना लुक चेंज करने। और ये देखो दीदी कर रही है मेकअप। दीदी आपका पार्लर कहाँ है, अपना एड्रेस वगैरह बताओ, लोकेशन दो। धनोरा में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अपोजिट में मेकओवर पार्लर, मंडी धनोरा। दीदी की इंस्टा आईडी है मेकओवर पार्लर, और उसमें दीदी का नंबर मेंशन है अगर किसी को भी लोकेशन सर्च करने। जय माता दी सभी को। देखो दीदी ने मुझे कितना प्यारा लुक दिया था। या तो ये लुक दिया था उस टाइम मेरी शादी हुई थी, या फिर आज दिया है। अगर विवेक जी ठीक होते तो मैं कितनी बार पार्लर आती। और इस पार्लर के लिए मुझे विवेक जी ने ही बताया था, विवेक जी ने यहाँ मुझे भेजा था। और अब करवा चौथ आ रही है, तो सारी बहनें जल्दी जल्दी से आकर विजिट करें और फुल डिस्काउंट मिलेगा। लोकेशन बताएंगे दीदी खुद। मेकओवर ब्यूटी पार्लर, अपोजिट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मंडी धनोरा, गोल्ड। थैंक यू। कमेंट करके बताना आप सभी को आपकी बहन का ये नया लुक कैसा लगा। तो भाई ये है मेरा फाइनल लुक। कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। या तो मैं पार्लर पर तब आई थी जब मेरी शादी हुई थी, या फिर जब विवेक जी ठीक थे तब मुझे विवेक जी पार्लर पर लेकर आते थे, और या फिर मैं आज आई हूँ। और आज तो सिर्फ मैं भाई प्रमोशन के लिए आई हूँ। और अगर विवेक जी मेरे सामने होते ठीक, तो उनको कितना अच्छा लगता मुझे इस लुक में देखकर। वो तो चाहते थे कि मैं सज सवर के रहूं, अच्छा से रहूं। लेकिन अगर आप लोगों की दुआएं साथ रहीं तो एक दिन विवेक जी मुझे इस पार्लर पर ज़रूर लेकर आएंगे। और मुझे वो अपना बीता पल याद आ गया जब विवेक जी इस पार्लर पर लेकर मुझे आया करते थे, और मेरा नया लुक देखकर बार बार कहते थे बड़ी मस्त लग रही है, बड़ी मस्त लग रही है। तो भाई ये है मेरी प्यारी प्यारी दीदी। और जो इनसे मेकअप करवाना चाहता है तो मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने इनको फॉलो कर रखा है, मेकओवर मंडी धनोरा के नाम से। धन्यवाद सभी।